हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पीपीएफ के बारे में जानेंगे। तो पीपीएफ के बारे में सबसे पहले हम चार टॉपिक मेजरली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पीपीएफ अकाउंट होता क्या है, दूसरा ये कि पीपीएफ अकाउंट की रिक्वायरमेंट क्या है, तीसरा कि पीपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट रेट का क्या सिनेरियो है, और चौथा आएगा कि हम बैंक में पीपीएफ अकाउंट कैसे ओपन करें, क्या रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट जो होता है उसको हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। पीपीएफ अकाउंट बेसिकली हम 80C के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट टेक्निक होती हैं। उसमें वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट टेक्निक इज पीपीएफ। पीपीएफ जो है होता है हमारा, वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। पीपीएफ में करने से हमारा फायदा क्या होता है, एक्चुअली ओल्ड स्लैब के अंदर अगर हम मान लो हमारा जो सैलरी है वो 10 लाख का है। अगर हम ओल्ड स्लैब के अंदर 80C के अंदर 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो हमारा जो अब टैक्स लगेगा तो वो 1.5 लाख से फ्री होगा। मतलब हमारा 8.5 लाख पर ही टैक्स लगेगा, हमारा उस 1.5 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा। तो उस तरह से इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम पीपीएफ का यूज करते हैं। पीपीएफ में एक्चुअली क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके। पीपीएफ के अंदर क्या होता है, इट हैज ए मिनिमम टेनर ऑफ 15 ईयर, मतलब 15 ईयर इसका मिनिमम ब्लॉकिंग पीरियड होता है। और इसको आप फर्दर एक्सटेंड करा सकते हैं 5 ईयर के ब्लॉक्स में। पीपीएफ का जो लिमिट होता है अलाउड करता है आपको 500 रुपए, एंड मैक्सिमम लिमिट होता है इसका 15 लाख। अकाउंट ओपनिंग बैलेंस आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। और डिपॉजिट मोड जो होता है वो आपका चेक, डिमांड ड्राफ्ट, मतलब जब आप बैंक में अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो आपको डिपॉजिट जो कराना पड़ता है वो आप या तो कैश कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन फंड ट्रांसफर से कर सकते हैं। आपको एक नॉमिनी का उसमें रिक्वायरमेंट होता है, ये एसेंशियल नहीं है बट आप रखेंगे तो आपके लिए सही होगा। जॉइंट अकाउंट के लिए एंड रिस्क, इसके अंदर जीरो रिस्क होती है सिंस इट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। ये एकदम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है हमारा। इसके अंदर कोई लाइक हम जैसे आरडी एफडी करते हैं उसी तरह से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये रिस्क फ्री होता है। अभी इसका सेकंड हमारा पॉइंट था कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या है। अभी हमारा 2022 से मार्च 2023 तक हमारा इसका पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.10% है। तो हमें क्या होता है, इसके कंपाउंडिंग के साथ हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। जैसे कि अगर मैं 1.5 लाख रुपए इस साल इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे 7.10 का इंटरेस्ट मिलेगा। 7.10 के इंटरेस्ट के बाद जो मेरे पास अमाउंट आएगा उसका अगले साल फिर 7.10% का इंटरेस्ट लगेगा। इस तरह इसमें कंपाउंडिंग होता है, वो कैलकुलेशन मैं आपको अभी दिखाऊंगी। उसके बाद है कि अगर हम बैंक में अकाउंट ओपन कराने जाते हैं, सबसे पहली बात है ये फिजिकल अकाउंट, फिजिकल मोड में ही ओपन होता है। बहुत कम बैंक है जिसमें ये ऑनलाइन ओपन होता है। आपको फिजिकल आपको जाना पड़ेगा ओपन करने के लिए। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, आपको आईडी प्रूफ लगेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट जो भी है आपके पास। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ लगता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज लगती हैं, पे स्लिप होना चाहिए आपके पास, और एज प्रूफ होना चाहिए। बैंक में आप जब फिजिकल मोड में ओपन करा लेते हो तो जैसे एफडीआरडी जो होता है वो अपना सेम अकाउंट के अंदर होता है, लेकिन पीपीएफ का अकाउंट आपकी नेट बैंकिंग के अंदर आपको एक डिफरेंट अकाउंट मिलेगा, जिसके अंदर नीचे पब्लिक प्रोविडेंट फंड करके लिखा हुआ आएगा ऑप्शन। जब भी आप अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपकी नेट बैंकिंग के अंदर वो दूसरा अकाउंट, अकाउंट के अंदर अकाउंट, अकाउंट विद इन अकाउंट वो ओपन हो जाएगा। वो केवल पीपीएफ अकाउंट के लिए ही वैलिड है। अब इसके बाद ये होता है कि हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करें पीपीएफ अकाउंट के लिए। कैलकुलेशन, पीपीएफ अकाउंट के लिए अगर हम ईयरली इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख का करते हैं और टाइम पीरियड अगर हमारा 15 ईयर्स है, तो ये मैंने यहाँ से ग्रो ऐप पर से सीधे पीपीएफ कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन किया था। तो ये सीधे अगर हमारा 7.1 का इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो हमें आफ्टर 15 ईयर 14 लाख समथिंग का हमें रिटर्न मिलेगा आफ्टर 15 ईयर। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 22, और हमें इंटरेस्ट जो मिलेगा वो अराउंड मिलेगा 18 लाख। तो ये कैलकुलेशन कैसे होती है वो उसका एक मैंने सैंपल तैयार करा है, मैं आपको बताती हूँ। तो सपोज कि सबसे पहले मान लो फर्स्ट ईयर में आपका पीपीएफ अकाउंट नहीं था, उसके बाद आपने 2 लाख इन्वेस्ट करे। 2 लाख इन्वेस्ट करे तो आपका एक साल के बाद जो 7.1% से जो आपका इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 14,200। ठीक है, तो आपके पास साल के एंड में आपके पास होंगे 2,14,200 रुपए। फिर आप नेक्स्ट ईयर का कैसे कैलकुलेट करोगे कि नेक्स्ट ईयर आपका 2,14,000 तो आपके अकाउंट में था ही, प्लस में नेक्स्ट ईयर आपने फिर से 2 लाख रुपए जमा कराया। तो अब आपका इन दोनों पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका इंटरेस्ट होगा, जो कि आपका डी4 ई4 को सब मिलाकर इस पर इंटरेस्ट है आपका। तो वो मान लो आपका हो गया ये 4,43,608। अब उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर ये प्लस 2 लाख ये आपका पहले अकाउंट में था,
2 लाख आपने फिर से जमा कराया, अब आपको इन दोनों को मिलाकर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप करेंगे, तो अगर आप 2-2 लाख का इन्वेस्टमेंट 15 ईयर तक कर रहे हैं, तो आपको साल के एंड में अराउंड अराउंड 54 लाख का रिटर्न आपको मिलेगा। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 30 लाख हुआ है इस केस में, एंड टोटल रिटर्न हुआ आपका 54 अराउंड लाख। तो इस तरह हमारा पीपीएफ अकाउंट का रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं। सो पीपीएफ के लिए सबसे अच्छा यही है कि मतलब रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसे जरूर करिए। एंड यहीं पर वीडियो खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय।